आज हम मोचा या सामली, जिसे सेमल भी कहते हैं, इसके बाद इसके औषधि गुणों की चर्चा करेंगे। पहले इनके पहचान देख लेते हैं। ये देखिए पहचान। इसके पत्ते हमेशा 5 पत्र में ही होते हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 और एक 5 पत्ते में ही होते हैं इसके पत्ते हमेशा, देख लीजिए। और इसके तने में ये देख लीजिए कांटे होते हैं, कांटे इसके तने में देख लीजिए, आसानी से पहचान लीजिए। अब इसके औषधि गुणों की ओर चर्चा करते हैं। पहला प्रयोग रक्तपीत में। रक्तपीत में क्या होता है, जैसे हम शौच जाते हैं, उसके पश्चात शौच करते समय रक्त का निकलना या शौच हो जाने के बाद रक्त का निकलना, तो ये रक्तपीत है। तो इसमें क्या करें आप, इस सेमल, ये तो छोटा है, बड़ा पेड़ में सेमल का एक गोंद निकलता है जिसे मोचा कहते हैं, मोच रस कहते हैं। उसी का प्रयोग करते हैं रक्तपीत में। उसे मोचा को ले आइए और मोचा को ले आकर दूध में पका लीजिए। दूध में पकाने के पश्चात उसे 1 तोला ग्रहण करने से रक्तपीत में लाभ होता है। अगला प्रयोग, जैसे फेफड़ों में जैसे वमन होता है, उल्टी होता है ना, जैसे उल्टी, तो उसके साथ रक्त का स्त्राव होता है या खून निकलता है, उल्टी करने पर खून निकलता है, तो ये भी गंभीर समस्या है। तो इसमें भी हम इसके गोंद का प्रयोग करते हैं, जिसे मोचा कहते हैं। इसके गोंद 1 तोला ले लीजिए और लाख 1 तोला, और इसे इतनी ही मात्रा में मिश्री मिला लीजिए, बराबर मात्रा में सभी का मिश्रण बराबर कर लीजिए। 1 तोला मोच रस कर लीजिए और लाख का कर लीजिए और मिश्री को मिला दीजिए, और इसमें से दूध के साथ यदि प्रातःकाल सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से ये, यदि वमन उल्टी करने पर जो खून का स्त्राव होता है वो नहीं होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। अगला प्रयोग है छाई के लिए। छाई में क्या करेंगे, इसके कांटे होते हैं, देख लीजिए, ये कांटे को ऐसा तोड़ लीजिए। ये कांटे हैं, ये देखिए, इसके कांटे निकलते हैं। इस कांटे को ले आइए ऐसा, और दूध में पीस लीजिए। इसके कांटों को ले आकर दूध में पीस लीजिए, और पीसने के पश्चात उसे चेहरे पर लेप करने से छाई जड़ से समाप्त हो जाती है और चेहरे में नवीन कांति, चेहरा चमकने लगता है। अगला प्रयोग पिंपल में भी करते हैं इनका प्रयोग। पिंपल, कील मुहासे जो हो जाते हैं उसमें क्या करते हैं, इसी का कांटे को ले आइए और सुखा लीजिए। इसी के कांटे को ले आइए और सुखा लीजिए, और उसमें से समभाग मसूर के दाल मिलाइए। समभाग मसूर के दाल को मिलाइए और सुखा दीजिए। उसके पश्चात दूध में मिलाकर यदि चेहरे पर लेप करते हैं तो निश्चित रूप से बिल्कुल कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। और इसके, जैसे कि ये बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा है पेड़, और जैसे 1 साल या 2 साल, 1 साल का जो पौधा रहता है ना, उसमें कंद निकलता है। उसी को सेमल मूसली कंद भी कहते हैं, जो मूसली के समान ही पौष्टिक होता है वाजीकरण के लिए और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, और शरीर में ताकत प्रदान करने के लिए इसके कंद का भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग, जैसे कि वाजीकरण में और रसायन में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसके जड़ को आप कहीं कुदाल, तंगिया या कुछ ले जाइए, हथियार, और इसके जड़ खोद लीजिए। खोदने के पश्चात जैसे जड़ मिलेगा ना, उसको काट दीजिए, वहाँ से रस निकलेगा, तो वहाँ पर पात्र रख दीजिए और उस रस को इकट्ठा कर लीजिए। उस रस को इकट्ठा करने के बाद जब इकट्ठा हो जाए तो उसे धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाकर इसे तिल के तेल के साथ, धूप में सूख जाएगा, उसके पश्चात तिल के तेल के साथ, शुद्ध तिल का तेल शुद्ध होना चाहिए, तो तिल के तेल के साथ यदि इसका सेवन करते हैं 1 तोला, तो निश्चित रूप से वाजीकरण का गुण प्रदान होता है। और
इससे शरीर हष्ट पुष्ट बनता है और शरीर में नई स्फूर्ति, नई उमंग आ जाती है। अब अपना वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय छत्तीसगढ़।